हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 33 और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का आपको एग्जाम सिटी और आपको एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। तो अब आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अभी तक मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट देता था वो 37 टोटल क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में देता था, लेकिन आज आपको पूरे 37 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो ये अब जो भी हमको वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको 37 प्रश्नों का होगा, पूरा एक सेट होगा। और ये ऐसे सेट हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा हाल में मिलने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। पहला प्रश्न हमारा है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का, कोष्ठक का, उद्धरण चिन्ह का या निर्देशक का? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो कोष्ठक है। कोष्ठक ही वो विराम चिन्ह है जहां से हम क्या करते हैं, मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो भैया किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी पी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? मनोहर सो रहा है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक? तो भैया ये होगा अकर्मक, क्योंकि इसमें अकर्मक, आ माने नहीं, कर्म माने जो है कर्म, तो जिसमें कर्म ना हो। यहां पे देखिए आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे संज्ञा मिला हुआ है, कर्ता मिला है, यहाँ पे आपको क्रिया भी मिला, लेकिन आपको कर्म नहीं मिला। हम इसलिए कह सकते हैं ये अकर्मक है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो किस प्रकार का भैया क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीतवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा विभाव। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं या जागृत करती हैं उन्हें हम विभाव, कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें विभाव दिया जाता है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भैया पार्टी पढ़ने मुहावरे का अर्थ होता है सबक सीखना, सबक सीखना। तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चार मीनार कहां है? ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, विधानवाचक है, संकेतवाचक है? तो भैया ये जो आपका है वो प्रश्नवाचक है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक चिन्ह मिल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। फिर है, इनमें कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता? अंक नहीं बताता। देखिए गोद होता है, गोद होता है, अंक माने संख्या भी होता है, अंक माने चिन्ह भी होता है, बट आपका भेद जो है ये सही अर्थ नहीं बताता है अंक का, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो आठवां प्रश्न दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको वो विकल्प चुनना है जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेरे दोस्त कहते हैं अनिवार्य। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत, सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा वर्तमान। वर्तमान है और सामान्य वर्तमान होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो भैया जो हिमालय का सही संधि विच्छेद होता है वो होता है हिमधन आलय। देखिए हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? हिम धन आलय होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। डी फॉर
डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? घट का अर्थ नहीं है। देखिए घट का मन होता है, शरीर होता है, घड़ा होता है, बट आपका समूह जो है ये नहीं सही होगा। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? आचरण का, देखिए आचरण का जो है वो व्यवहार होता है, आदत होता है, चाल चलन होता है, बट आकांक्षा जो है ये नहीं होता है। आचरण शब्द का अर्थ आकांक्षा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण का जो है अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य, आकाश, सोना या गोद। तो भैया अरुण का जो होगा वो होगा सूर्य। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? वो होगा आपका सूर्य। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति आपको पहचानना है, और अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है में या पर। क्या होती है? में या पर। तो ध्यान रखिएगा में पर इसमें कहां मिल रहा है? ये ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला आपका विकल्प सही होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए द्विज शब्द का अर्थ जो होता है चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, कपूर होता है, बट आपका दांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला विकल्प यहां सही हो जाएगा। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है तो दांत नहीं होगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो आपका अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो अंग्रेजी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं, जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, अपने काम के प्रति लज्जा करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी वाला, मतलब हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। कहने से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता, इसका मतलब होता है जो हठी मनुष्य होता है वो कहने से किसी बात को नहीं मानता, किसी का कहना किसी भी तरीके से नहीं मानता। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, अव्यय को क्या कहा जाता है? देखिए अव्यय जो होता है वो एक अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? एक अविकारी शब्द होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति का, तो देखिए संस्कृति का जो विशेषण है वो होगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा ए वाला, गुजरात। मतलब ऑप्शन ए गुजरात। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? विशेषण का उदाहरण नहीं है तो अधिकारी है, आग्नेय है, आंतरिक भी है, बट अंतर आपका विशेषण का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अब आप लोग इसको मॉक टेस्ट की तरह ले, बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आज के इस क्लास को, थोड़ा गला भी बैठा है, सर भी दर्द हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है कि जिससे मैं बहुत ज्यादा ताकत लगा के आपको पढ़ा पाऊं, लेकिन फिर भी एक मॉक टेस्ट के रूप में इसको लीजिए। और क्योंकि परीक्षा डेट आपकी क्लियर हो गई है, एग्जाम सिटी क्लियर हो चुका है, समय बहुत कम बचा है, तो नए सिरे से कोई टॉपिक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग जो पढ़े हो उसी को केवल इतना चेक करो कि आप लोग कितनी तैयारी आपकी है, और जहां पे आवश्यकता है वहां पे आप इंप्रूव बराबर करते रहिए, रिवाइज करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी, आप लोग सिलेक्शन देंगे। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? तो भैया सत्याग्रह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे है, इनमें से शुद्ध कौन सा है? आप लोग हर एक प्रश्नों के नीचे कमेंट किया करें, मतलब जैसे पहला प्रश्न आया तो उसका क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका ऑप्शन, बाद में खुद को चेक करिए कि कितने आपके सही और कितने आपके गलत गए। ऐसे में आप खुद को आंक पाएंगे, खुद का आकलन कर पाएंगे। आगे है इनमें से शुद्ध कौन सा है? ये कवयित्री लिखा हुआ है, इनमें से सबसे जो है शुद्ध रूप कौन सा है? तो भैया जो शुद्ध रूप है वो आपका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उपरिक्त, उपर्युक्त या उपयुक्त? तो इसका भैया जो कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका आपका ऑप्शन सी वाला सही वर्तनी है, सही उच्चारण होगा। आगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, नाश का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका तबाही। क्या होगा? ऑप्शन ए, नाश का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा तबाही, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? राम गोविंद बिल्कुल है, नरसिंह जी का मायरा है, राग सोरठा के पद ये भी है, वैदेही वनवास जो है ये मीराबाई जी की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो भैया शोक भाव है, तो शोक में क्या होगा? करुण ही तो होगा, दुखी ही तो होगा। तो शोक भाव का जो स्थायी भाव होता है वो होता है करुण। कौन सा भाव होगा? करुण भाव होगा, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, या स्कूटी राधा चलाई। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। भाववाच्य, भाववाच्य इसका क्या होगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ? जैसे भी माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए, ऐसे केदारनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो वो भैया दिया गया था अकाल में सारस। अकाल में सारस नामक रचना के लिए केदारनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक, देखिए अभी अकर्मक आया था, आ माने नहीं कर्म, जिसमें कर्म ना हो, अब सकर्म है मतलब कर्म सहित वाला। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पंछी आकाश में उड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला, बालिका निबंध लिख रही है, इसमें निबंध आपका कर्म है और ये आपका सकर्मक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा होता है? तो भैया जो संवृत्त स्वर होता है वो आपका औ होता है। क्या होता है? औ होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है तो इसको काट ही देते हैं, छोड़िए आगे बात कर लेते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? द्विमासिक, द्विमासिक, द्वैमासिक, दुमासिक, कौन सा मतलब वर्तनी आपको सही करना है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा, सी वाला विकल्प आपका सही होगा, द्विमासिक ये वाला विकल्प सही होगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? ऑप्शन जो है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक या मासिक। तो 34 का जो है ये क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा? त्रैमासिक। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? त्रैमासिक है, मतलब ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका 35 से 37 तक चलने वाला है। 35 से 37 पैसेज पढ़ना है। देखिए लिखा है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब दीजिए। अनुशासन बाह्य नहीं
भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है। ये भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से पीछे रखने पर ये उन संस्कारों को साध सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और अप्रग्रह होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीराफाड़ी में ना साहित्य हाथ में पड़ता है, ना कला और ना धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरीदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में हमें अपने बल से वंचित रखती है, क्योंकि विषयों की सूचना मात्र देती है। वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों का सूची पत्र तैयार कराती है, या विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा, आधुनिक शिक्षा में अपने बल से वंचित रखती है क्योंकि विषयों की सूचना मात्र ये देती है। तो ऑप्शन ए वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वो मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, नहीं व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता। हाँ, यही वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुवर्ती बनाता है, नहीं। मनुष्य को आत्मदोषी प्रगति बनाता है, नहीं। ठीक है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वो व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे है संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महत्व दे किस चीज पर, पराविद्या से अपराविद्या को, परावलंबन को स्वावलंबन से, निज से पर को, लोक से परलोक को। तो यहाँ पे निज से पर को, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था ऑप्शन के कारण, थोड़ा सा बाय मिस्टेक, सॉरी। ये देखिए क्वेश्चन अभी जो 32 नंबर क्वेश्चन आया था, इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। तो देखिए संवृत्त स्वर यहाँ पे आपका ई वाला होता है। हम अभी औ बता गए थे, हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, वो आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका सही क्या होगा, ये आपका होगा ई। देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये आपके संवृत्त स्वर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके संवृत्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संवृत्त स्वर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, ऑप्शन बी है, ये आपका सी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी में कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ये सब क्या है, ये सभी आपके संवृत्त स्वर हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। 37 प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग थोड़ा लाइक करा करो और कमेंट्स जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी वीकनेस थी फिर भी पूरी क्लास चली है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।